गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 फ्रूट्स ऑफ पेशन है। इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलेगी? पेशन, हमें धैर्य रखना चाहिए। Krishna was a young man employed in a government job in रंजपुर। जो कृष्णा है वो एक जवान आदमी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में रंजपुरी में एक गवर्नमेंट जॉब में काम करता है। He had a strong liking for delicious mangoes. His own town did not have a good supply of quality mangoes. जो कृष्णा है उसे मैंगोस बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, और जो जिस टाउन में वो काम करता है वो वहाँ पे अच्छी क्वालिटीज़ के मैंगोज़ नहीं थे। One year, Krishna decided to grow mango tree in his farm. He planted the saplings of mangoes in his farm and nurtured them to see them grow into big trees. Over the year, his sapling grew into healthy trees. एक साल बाद कृष्णा ने सोचा कि वो मैंगोस को अपने ही फार्म में उगाएगा, मैंगोस की ट्री को, और उसने कुछ प्लांट की सैपलिंग मतलब कि मैंगो ट्री के छोटे छोटे पौधों को अपने फार्म में लगा दिए और उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल करने लगा, और वो उन्हें बड़े होते हुए देखना चाहता था। एक साल बाद उसकी जो सैपलिंग्स थी, जो उसने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, वो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ बन गए। द सीजन केम बट द ट्रीज रिमेन फ्रूटलेस, which disappointed Krishna, but he did not lose his hope and continued nurturing them. The next year, he was happy to see the flowers, but in season they all get infected and could not bear fruits. This made Krishna angry. जैसे जैसे सीज़न आया मैंगोस का, जो पेड़ थे वो फ्रूटलेस रहे, मतलब उनमें फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं आए, और ये कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा उदास कर दिया। पर जो कृष्णा था उसने अपनी इच्छा को नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी और उन्हें और अच्छे से उनकी देखभाल करने लगा। एक और ईयर बीत गया, एक और साल बीत गया। वो जो कृष्णा था वो बहुत ही देख के खुश हो गया। क्या देख के वो खुश हो गया? कि जो उसके ट्री है उसमें फूल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उसमें फ्लावर्स आने लगे। फिर सीज़न आया मैंगोस का, तो जो फल थे उसके वो सब इन्फेक्टेड हो गए थे, मतलब कि ख़राब हो गए थे। दिस मेड कृष्णा एंग्री। ये कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही थॉट द ट्री टू बी ए बैड ओमेन। ये सब होने के बाद जो कृष्णा था उसने सोचा कि ये जो ट्री की जड़ें हैं वो ही ख़राब हैं। He cursed his luck and decided to sell the trees along with the farm. A nearby farmer bought the farm and the trees. जो कृष्णा था उसने अपना सारा उसने सोचा कि मेरा तो लक ही ख़राब है, और उसने सोचा कि जो मेरा फार्म है उसे मैं जो मैंने सैपलिंग्स लगाए थे ट्री के, उन सब के साथ ही उसे बेच दूँगा। और जो एक बगल का ही फार्मर था, एक बगल का ही किसान था, उसने उसके फार्म को और उसकी ट्री को ख़रीद लिया। द सेम ईयर कृष्णा गॉट ए ट्रांसफ़र ऑफ हिज जॉब एंड शिफ्टेड टू ए न्यू bigger town which had a good supply of quality mangoes. He realized it every day. उसी साल जिस साल कृष्णा ने बेचा था अपने फार्म को, उसी साल में उसका ट्रांसफ़र हो गया, एक
एक नई और बड़ी सी टाउन में उसका ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पे उस बहुत ही ज़्यादा गुड सप्लाई होते थे किसके, मैंगोज़ के। फिर वो अपना हर एक दिन बहुत ही खुशी से बिताता था। ईयर पास्ड, वन डे overhead a mango seller calling out रंचपुरी मैंगोज़। कुछ साल बीत गए। एक दिन जो कृष्णा था उसने सुना कि एक मैंगो बेचने वाला आदमी है जो बोल रहा है रंचपुरी के मैंगोज़ ले लो, रंचपुरी के। He became excited as he heard the name of mangoes coming from his own town. He was curious to know how and when Ranchpur started producing such good qualities of mangoes. तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो गया ये सुन के कि रंचपुरी कब से इतने अच्छे मैंगोस बेचने लगा। और वो आवाज़ उसके खुद ही होम टाउन जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था वहीं से आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही बोर्डेड ए बस फॉर रंचपुर and thought an inquiry reaches the place or grain as of such mangoes. He was surprised to see and know that the mango were coming from his own town home farm which he had sold long ago. फिर वो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो गया ये सुन के कि रंचपुर कब से इतने अच्छे मैंगोज़ बेचने लगा है। फिर दूसरे दिन उसने एक बस पकड़ी, फिर वो रंचपुर की बस थी वो उसने पकड़ी और फिर वो गया उसी टाउन में रंचपुर सिटी में गया और वहाँ पे ये सबसे पूछने लगा कि ये मैंगोज़ आ कहाँ से रहे हैं। और वो जाते जाते उस प्लेस पे पहुँचा जहाँ से वो मैंगोज़ आ रहे थे और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक गया ये देख के कि वो जो मैंगोज़ आ रहे हैं वो उसके खुद ही के फार्म में से आ रहे हैं जो उसने बहुत ही साल पहले बेच दिया था। He went to meet the farmer who had bought his farm. The farmer told him, "The year you had sold me your farm was a drought year. That year the tree had remained fruitless." तो वो कृष्णा ने उस फार्मर से मिला जिस फार्मर ने उसका फार्म ख़रीदा था। उस फार्मर से जाकर कृष्णा मिला और उस फार्मर ने उसे बताया कि जिस साल तुमने फार्म को बेचा था वो जो साल था वो एक ड्रॉट ईयर था, मतलब सूखा साल था और उस समय जो ट्री थे वो फ्रूटलेस थे। But the next year the tree were loaded with pulp mangoes. जिसने कृष्णा का फार्म लिया था उसने कहा कि पर दूसरे ही साल जो ट्री थे वो मैंगो से पूरे भर गए थे। I got the farm soil and tested and thought the report I came to know that such soil was most situated for mangoes. फिर मैंने उस जो तुमने फार्म मुझे बेचा था उसकी मैंने जो सॉइल थी उसे टेस्ट करने के लिए भेजा। फिर मेरे पास जो रिपोर्ट आई फिर रिपोर्ट को देख के मैंने उस पर पढ़ा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, तो मैंने वहाँ पे सैपलिंग्स लगाना शुरू कर दिया। I immediately shouldered the whole farm with such sapling. It is my farm mangoes which are famous far and wide. फिर उसने तुरंत ही पूरे फार्म में सैपलिंग्स लगाना शुरू कर दिया और अब कह रहा है कि अब ये मेरा ही फार्म है जिसके मैंगोज पूरे दूर दूर तक फेमस हैं। Listening to the word of the farmer, Krishna was in tears. He had missed the opportunity of owning the famous mangoes
मैं बिकॉज ही शोड नो पेशेंस। फिर जिसने कृष्णा का फार्म खरीदा था, कृष्णा उसकी बातें उसकी शब्दों को सुन के बहुत ही सोच में पड़ गया और उसे पता चला कि उसने बहुत ही गलती कर दी ये सुनहरा मौका गवा के, कि उसने कोई भी पेशेंस नहीं दिखाया, उसने धैर्य नहीं किया। तो अगर वो धैर्य करता तो वो फार्म अभी तक उसका होता और उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैंगोज रहते। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।